ने कहा था कि इस बार जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और जितने मुद्दे उठाए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनके बातों पर विश्वास करके जनता ने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का काम जनता ने किया है। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं पूरे प्रदेश की जनता का और हम अपने जनपद के सभी मतदाताओं का, अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए तीनों की तीनों सीटें हमारे बलिया जनपद की जिताने का काम किया है, उनको बहुत धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा था आप लोगों का ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्या निष्पक्ष चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में हुए हैं? पहले के जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी के रहे चंडीगढ़ से लेकर के हर जगह, तो इसके वजह से एहतियात बरतने के लिए हम लोगों ने चाक चौबंद व्यवस्था किया था अपनी गिनती की और सब मशीनों के स्ट्रांग रूम की निगरानी की। ये दूध का जला मट्ठा फूंक के पीता है, वो स्थिति थी कि हमें विश्वास नहीं था भाजपा पर, उनके चुनाव आयोग पर। इसलिए सारी चीज़ें पहले भी प्रेस करके हमने बता दिया था कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कहीं कोई गड़बड़ी होगी तो उसको उसी तरह से जवाब देने के लिए पूरी पार्टी हमारी तैयार थी। हमारे कार्यकर्ता रात भर सुबह से लेकर कई दिनों से निगरानी करते रहे और गिनती के समय रात के 12-1 बजे तक तो मैं खुदे रहा वहाँ। जब तक अंतिम सर्टिफिकेट नहीं मिल गया सलेमपुर का, तब तक मैं खुद वहाँ मौजूद था। लगातार आप ही के नेता नारद राय जी लगातार 3 दिन में तैयारी करने की बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? मैं तो उनसे कहूँगा कि सद्बुद्धि आए उनको कि जब वो राजनीति में आए थे तब से नेताजी ने उंगली पकड़ करके किस स्थिति में थे वो फर्श से उनको अर्श तक पहुंचाने का काम किया। और एक संस्कार होना चाहिए आदमी का। हम भी निश्चित रूप से हम बसपा में थे, लेकिन बहन जी के लिए आज तक कोई एक भी अपशब्द कहने का काम हमने नहीं किया। जो कुछ उनको मिला है समाजवादी पार्टी ने दिया है। अब वो एक बार चले गए थे, फिर हम ही से सिफारिश करके क्यों आए? मैं ही वो आदमी हूँ जिनके यहाँ रोज़ कहते थे मुझे जल्दी से पार्टी में ज्वाइन कराइए। तो आपको इतना बुरा था तो आप तो एक बार जा चुके थे, फिर आने की ज़रूरत क्या थी? और तेरही किसकी हुई? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेरही 3 दिन में नहीं होती है। वो तो तेरही 3 दिन में कर रहे थे पार्टी। कहा कि 3 दिन में सारी सीटें हरा देंगे और समाजवादी पार्टी की तेरही कर देंगे और ताला साइकिल का बंद करा देंगे। साइकिल ने जो दिया है आपको साइकिल ने दिया। भाजपा ने कुछ दिया हो तो बता दो। आपको भाजपा का झंडा लग गया था, वशिष्ठ राय लगा दिया तो रो रहे थे आप। केवल भाजपा का झंडा आपके घर पे लगा था तो आप जिस तरह से रो रहे थे या नाटक करते थे क्या? तो जिस तरह से उनका निर्णय रहा, क्या आगे का परिणाम उनको? कोई निर्णय नहीं है, वो अपना काम कर चुके हैं। अब उनका काम खत्म। कुछ बन जाए तो हमको बताएंगे जरूर। संग्राम सिंह यही रहेंगे और जो बन जाए भाजपा से तो बताएंगे हमको। यानी कि आने वाले समय में कुछ नहीं, फिनिश किया उन्होंने अपनी राजनीति को। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस लोकसभा में रहा, क्या आने वाले समय में विधानसभा में किस तरह से? निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व को मैं बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने जिस तरह से गुलदस्ता बनाया, हर समाज के लोगों को लेकर के चलने का उन्होंने जो काम किया है और हर समाज के लोगों ने, हमारे दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और सर समाज के लोगों ने जिस तरह से उनको समर्थन दिया है, निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व अब उसी रास्ते पर चल करके वो पूरे प्रदेश और देश के जो सर समाज के लोग हैं उनके लिए काम करने का काम करेगा। और यही जो रणनीति हमारी है आगे चल करके वो विधानसभा भी सरकार बनाएगी। क्या मानते हैं 2027 का चुनाव जो है चैलेंजिंग होगा या क्लियर? जिस तरह से ये चुनाव दिखाई दे रहा है उसमें 27 में भी लोग उब चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हटा करके अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाएगी। जिस तरह से आपके जो सांसद जीते हैं उनके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा इस विकास को लेकर? हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो कोई चैलेंज नहीं है। सब कुछ हम लोग मिल करके और जनता की सेवा करने का काम करेंगे। सारे हमारे सांसद परिवार की तरह क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को परिवार की तरह मानते हुए और परिवार के मुखिया की तरह सेवा करने का काम करें।